और अगले कॉलर हमारे साथ विनोद जुड़े हैं राजस्थान से, चांदी के ऊपर सवाल पूछना चाहते हैं। विनोद, पूछिए अपना सवाल। सर मैं पूछूंगा कि सर 5 लोड सिल्वर बाई किया 48,600 पे। 48,000 के ऊपर आपकी 5 लॉट सिल्वर बाइंग है। अजय केडिया, क्या सलाह है आपकी इनके लिए? देखिए, अगर चांदी की बात करें तो 48 200 300 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। इंटरनेशनल में हमने देखा 20-70 का काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंट है, बट ओवरऑल फंडामेंटल कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है इनको होल्ड करके चलना चाहिए। आज शाम को 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा के बाद मुझे लगता है कि बुलियन में अच्छा बाउंस आएगा। इनको हो सकता है अगले 2 सेशन होल्ड करना पड़ जाए, बट ओवरऑल मुझे लगता है 48,200 के ऊपर अगर प्राइस होल्ड कर जाता है तो 50,000 तक के भी टारगेट हमको मंथ एंड तक देखने मिल सकते हैं। तो ठीक इनको है, होल्ड कीजिए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जतिन है, अहमदाबाद से, सोया तेल पर पूछना चाहते हैं। पूछिए जतिन। हाँ सर, मैं तो जी सोया तेल में एक वीक और 1 महीने के हिसाब से क्या रेंज रहेगी और करंट भाव पे ऊपर नीचे में क्या टारगेट रहेगा? ठीक है, 1 महीने का आउटलुक आप जानना चाहते हैं और करंट रेट के हिसाब से क्या अपसाइड डाउन साइड यहाँ पर दिखेगा। आस्था जैन, क्या सलाह है आपकी? सोया तेल की बात करें, करंट रेट के हिसाब से डाउन साइड हमें देखने को मिल सकता है 620 का, जैसे मैंने पहले भी बोला शॉर्ट टर्म का टारगेट है। गोइंग फॉरवर्ड 600 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अभी ये सेल कर सकते हैं। ओके, अब एक बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण कमोडिटी की, चीनी, जहां पर इस हफ्ते की शुरुआत में अच्छी खासी हलचल यहां पर देखने को मिली थी, लेकिन अब यहां से शुगर का मार्केट आपको, अजय केडिया, कहां जाता हुआ दिख रहा है? मैंने देखा है तो फर्स्ट क्वार्टर में जैसे एस्टिमेट्स थे कि हमारे यहाँ पे शॉर्टेज रहेगा, उसके बाद गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पे भी हमने ड्यूटी बढ़ते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं प्राइजेस को कूल डाउन मिला है। बट अभी इंटरनेशनल में अगर देखा जाए तो अपडेट्स आ रहा है कि ब्राज़ील का क्रॉप साइज काफ़ी अच्छा है, बट डिले हो सकता है। उसके लिहाजा इंटरनेशनल मार्केट में तेज़ी कंटिन्यू चल रही है, उसी का असर है कि प्राइजेस यहाँ पे ज़्यादा गिर नहीं पा रहे। टाइमिंग मुझे लगता है कि अगले मंथ में, ये मंथ और नेक्स्ट मंथ में सीजन है, फेस्टिवल सीजन है इंडिया में, तो डिमांड भी रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में प्राइजेस वापस 3,850 तक का लेवल दिखा सकता है। बट नेक्स्ट ईयर की जो सोइंग रहेगी वो अच्छी रहेगी, क्योंकि मराठवाड़ा में बारिश काफ़ी अच्छी है और यूपी बेल्ट में भी। तो कहीं ना कहीं इनफैक्ट यूपी बेल्ट की जो एक्रेजेस है वो महाराष्ट्र को फर्स्ट टाइम क्रॉस भी कर पाएगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में वापस प्राइजेस को कूल डाउन होना चाहिए, बट अगले 15 से 20 दिन की बात करें तो तेजी का रुख रहेगा। अगले कॉलर हमारे साथ हनुमान है, राजस्थान से, ग्वार के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए हनुमान। सर मेरा ग्वार पे, सर ग्वार के बारे में जानना चाहता हूँ, भविष्य में क्या संभावना है सर? ग्वार का आउटलुक आप जानना चाहते हैं। आस्था जैन, क्या आउटलुक आप ग्वार का देख रही हैं? ग्वार की बात करें तो साइडवेज मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन 3600 के नीचे अगर ये कमोडिटी ट्रेड की तो बड़ा हमें फॉल देखने को मिल सकता है। हाल फिलहाल वीकनेस की उम्मीद है, इसीलिए सेलिंग की सलाह रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ महेश हैं, बाराबंकी से, मेंथा पर इनका सवाल है। महेश, मेंथा का आउटलुक आप क्या देख रहे हैं? जी सर, मेरा 2 साल पहले का फिजिकल में 1300 के भाव पड़ा हुआ है मेंथा। हेलो, 1300 के भाव पर आपका पड़ा हुआ है, लेकिन आपके हिसाब से मार्केट कहां जाएगा? आपने जब 1300 के भाव पर होल्ड किया था, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा कि अगर आप इस भाव पे आपने मेंथा में बाइंग की थी तो आपने क्या आउटलुक रखा था? जी 1500 का मैंने सोचा था। 1500 का आपने सोचा था। अजय केडिया, लेकिन फंडामेंटल तो वाकई इस काउंटर के स्ट्रांग हैं, लेकिन क्या 1500 का लेवल आपको मुमकिन दिख रहा है? डेफिनेटली मिथुन जी, अगर हम देखा जाए पिछले 2 महीने से जो एक असमंजस मार्केट में बना हुआ वो इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बासफ की हमने देखा था कि सिंथेटिक मेंथा है उसकी एक्सपायरी हो सकती है, क्योंकि 4 से 5 साल जनरली सिंथेटिक मेंथा की एक सेल्फ लाइफ होती है, तो 16 और 17 में ये एक्सपायर हो सकता है। सेकेंडली, जिस दिन से हमने बासफ की एक यूनिट और है जो मलेशिया में कमेंसमेंट होना था 2016 के एंड या 17 के फर्स्ट क्वार्टर में, वो कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन की वजह से, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा बायर है और चाइना इस वक्त काफ़ी बड़ी मंदी के साथ गुजर रहा है। तो अगर ये डिले होता है तो डेफिनेटली प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा और नेचुरल मेंथा का डिमांड काफ़ी अच्छा तेज हो सकता है। उसी के लिहाजा हमें लगता है कि अगस्त तक अराइवल्स भी हो चुकी है। अगर अक्टूबर नवंबर तक की बात करें तो मुझे लगता है कि एक बार 1100-1200 का जो रेंज है वो अक्टूबर तक लेवल दिखा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ अमोल हैं, महाराष्ट्र से, कच्चे तेल के ऊपर इनका सवाल है। अमोल, पूछिए। हाँ सर, अभी क्रूड में क्या करे सर आज के दिन में, इंट्राडे में? क्रूड में क्या करना चाहिए ये आप जानना चाहते हैं। आस्था जैन, करंट मार्केट प्राइस पे बिल्कुल 5 से 6 घंटे के लिए ट्रेड करना हो तो क्या करना चाहिए?
शॉर्ट टर्म की बात करें तो क्योंकि कॉल हमने यहाँ देखा है तो ये कॉल फर्दर एक्सटेंड कर सकता है 2750 के टारगेट के लिए 7 की सलाह है। जी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कुछ और काउंटर की जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। खास करके करेंसी एक बड़ा रोल आगे भी प्ले करेगा। अगले हफ्ते आपको अजय केडिया रुपए की चाल क्या दिख रही है डॉलर के मुकाबले? मुझे अगर पिछले 4-5 सेशन की बात करें तो हमने देखा रुपये 67-20-25 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मजबूती कंटिन्यू दिख रही। जीएसटी की वजह से भी एक सेंटीमेंट इंप्रूव हुआ, बट कहीं ना कहीं इंटरनेशनल में भी देखा जाए तो डेटा सीरीज जो डॉलर के लिए आए हैं वो भी काफ़ी अच्छा है। इसकी वजह से 67-20 का जो दायरा है फ्यूचर पे वो मेंटेन है। अगले हफ्ते मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा फर्मनेस दिखा सकता है जो 66-90 तक का लेवल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ पारस हैं जम्मू से। जिंक के ऊपर इनका सवाल है। पारस पूछिए। सर मेरे 152 रुपीज पे 20 लॉट्स बाय हैं जिंक के, तो मैं इनको होल्ड कर सकता हूँ 145 रुपीज तक आराम से। तो क्या मैं इसको होल्ड करके सर 160-165 की टारगेट आई कर सकता हूँ? हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है आपका। 152 के भाव पर आपकी बाइंग है 20 लॉट, आप 145 तक भी होल्ड कर सकते हैं। ऐसे में क्या इनको ये रिस्क लेना चाहिए अजय केडिया भी, और 165 या 160 का टारगेट इनको दिखेगा? हाँ डेफिनेटली मुझे लगता है अगर ये लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो उनको होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट अगर 150 का लेवल भी तोड़ता है तो मुझे लगता है 142 से 138 का लेवल दिखा देगा। जिस से पिछले साल हमने एमजीएम और सेंचुरी माइंस के कुछ यूनिट्स बंद होते हुए देखे थे, अभी जिस से प्राइस इंटरनेशनल में $2300 छू चुका है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जो यूनिट्स बंद हुए वो वापस चालू हो सकते हैं। उसकी वजह से पिछले 3 सेशन में प्राइजेस 153-154 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहे। प्राइजेस इनका काफ़ी अच्छा है, होल्ड कीजिए, खाली वेट कीजिए। अगर 150 का लेवल ब्रेक करता है तो मुझे लगता है 3 से 4 सेशन में इनको 142 तक के लेवल देखने मिल जाएंगे। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। आपका पहला व्यू क्या कहां पर होगा आज के लिए अजय केडिया? पहली कॉल आपकी। मतलब हमने देखा लास्ट 3 सेशन में बुलियंस में काफ़ी अच्छा तेजी मंदी रही है। आज डेटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है गोल्ड काफ़ी अच्छा पिकअप रहेगा आज के सेशन में। 31,600 पे बाई कीजिए, नीचे में 400 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 900 से 950 तक का जंप गोल्ड में देखने मिल सकता है। ठीक है, अब आस्था जैन आपकी कॉल क्या होगी इंट्राडे में? लेग में 7 की सलाह रहेगी 122 के स्तर पर, 124 की स्टॉप लॉस के साथ 119 की टारगेट के लिए।